दोस्तों, हमारे समाज में कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं, यह जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चलती है। कभी कभी इन बातों पर, इन घटनाओं पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, मगर ये घटनाएं वाकई सच होते हैं, जिन्हें जान करके, जिन्हें सुन करके कई बार मन विचलित हो उठता है, परेशानी होने लग जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो कि आपको परेशान कर सकती है, आपको विचलित कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है बिहार प्रदेश के जिला मुंगेर की, जहां का एक थाना है साफियाबाद और फिर इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। यहाँ का रहने वाला पवन चौधरी, जो कि अपनी 8 साल की बेटी काजल के साथ गंगा घाट पर मछली मारने के लिए गया हुआ होता है। और यह बात 4 अगस्त 2024 की है। दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का वाकया होता है। पवन चौधरी गंगा घाट पर रुक जाता है और फिर अपनी बेटी से कहता है कि तुम घर चली जाओ और माँ से कहना कि खाना बना करके तैयार रखे, मैं आता हूँ। बेटी घर के लिए ही निकल ही जाती है गंगा घाट से अपने घर की ओर। पवन चौधरी वहीं पर मछली मारता रहता है और शाम होती है और शाम होता है तो वह अपने घर के लिए निकल पड़ता है। और घर जाकर के जब बेटी के बारे में पूछताछ करता है तो पता चलता है कि बेटी घर पर आई ही नहीं है। का रात हो जाती है, 7-8 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। आसपास के लोगों से जब पूछताछ की जाती है कि क्या आपने काजल को देखा है, तो सभी लोग मना कर देते हैं कि नहीं, काजल को हम लोगों ने नहीं देखा है। फिर आसपास के मोहल्ले के लोग और गांव के लोग इकट्ठा होकर के काजल की तलाश में जुट जाते हैं और पूरी रात निकल जाती है, लेकिन काजल का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। आखिरकार अगला दिन निकल आता है और दिन निकलने के बाद फिर से वो काजल को तलाशने की शुरुआत कर देते हैं। हालात जब हाथ में नहीं रहते हैं तो गांव के लोग इकट्ठा होकर के साफियाबाद थाने में पहुंचते और तहरीर देते हैं और फिर वहां पर जाकर के काजल की गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। इधर जो काजल की गुमशुदगी की दर्ज हो रही है और फिर इसी थाना क्षेत्र के इधर एक इलाका लगता है, ईंट भट्टा लगता है और उसके ही पास में एक मुर्गा फार्म होता है। वहां पर जाकर के सूचना मिलती है कि एक 8 साल की बच्ची की लाश मिली हुई है। पुलिस सूचना मिलते ही जैसे ही मौके वारदात पर पहुंचती है और लाश की जो हालत है छत विछत होती है, खून से लथपथ होती है। एक आंख उसकी फूट चुकी होती है और दूसरी आंख निकाल ली गई होती है। प्रथम दृष्टिया इसे देख करके कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि शायद बलात्कार के बाद इस बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई है। आनन फानन ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया होता है और अगले ही दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि बच्ची के साथ मारपीट की गई थी और फिर उसकी एक आंख निकाल ली गई है, जबकि दूसरी आंख निकालते समय वे फूट जाती है, जिसकी वजह से उसे उसकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके साथ बलात्कार नहीं होता है और फिर पुलिस इस घटना की खुलासे में आखिरकार जुट जाती है और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ भी करना शुरू कर देती है। भट्टे पर काम कर रहे मजदूर हो या फिर उस इलाके में जो वहीं पर आसपास जिनके खेते पर मजदूरी कर रहे हो, वे लोग से भी पूछताछ की जाती है। सभी लोगों से पूछताछ होती है, लेकिन इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही होती है। आखिरकार पुलिस ने 12 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया होता है और फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। उसमें से एक व्यक्ति आखिरकार ऐसा होता है जो थोड़ा सा टूट जाता है। पुलिस की सघन पूछताछ में उस संदिग्ध व्यक्ति ने, पास का ही एक गांव लगता है पदम, उस गांव का रहने वाला दिलीप कुमार के पास आखिरकार पहुंच जाता है। पुलिस दिलीप कुमार को हिरासत में लेती है और फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो एक नाम लेता है तनवीर आलम का और दूसरा नाम लेता है दशरथ मंडल का और फिर इसके बाद वह एक और नाम लेता है खगड़िया गांव का ही रहने वाला परवेज आलम का। वे चारों को जब पुलिस थाने लेकर के आती है और फिर सख्ती से पूछताछ करती है, बाकी जो हादसा होता है चौंकाने वाला होता है। दरअसल इस पदम गांव का रहने वाला दिलीप कुमार, उसकी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे होते हैं। 4 बच्चे होने के बावजूद भी ये 5वां बच्चा पैदा करना चाह रहा होता है, मगर उसकी पत्नी को गर्भपात हो जाता है। एक बार गर्भपात हो चुका होता है, दूसरे बार गर्भपात ना हो इसके लिए उसने अपने दोस्त तनवीर और फिर दशरथ से ये जानकारी दी कि आखिरकार क्या करना चाहिए। तनवीर पास के ही गांव, जो कि खगड़िया गांव का रहने वाला होता है, परवेज आलम होता है, उसके पास लेकर के जाता है। वे तंत्र मंत्र में कुछ ज्यादा ही विश्वास रखा करता था और तंत्र मंत्र में विश्वास रखने के कारण दिलीप कुमार को एक सजेशन देता है, एक सलाह देता है कि तुम मछली की आंख और फिर मुर्गे की आंख ला करके दोगे तो मैं उससे एक ताबीज बना करके तुम्हारी पत्नी को दूंगा। इन दोनों के बलि के बाद शायद तुम्हारी बीवी को बच्चा ठहर जाएगा और फिर तुम्हारी बीवी को गर्भपात नहीं होगा। वे वैसा ही करता है और गर्भपात फिर भी नहीं रुकता है, उसकी बीवी का फिर भी गर्भपात हो जाता है।
इसके बाद फिर से उसने उससे मुलाकात की होती है और परवेज आलम के पास जाकर के कहता है कि गर्भपात तो हो गया है, कैसे करे कैसे ना करे। उसने कहा कि एक बच्ची की आखिरकार बलि देनी पड़ेगी और फिर उस बच्ची की जो आंख निकालने के बाद उसको जलाया जाएगा और जलाने के बाद जो राख होगी उस राख से ताबीज बनाया जाएगा और फिर वह ताबीज तुम्हारी बीवी के गले में बांधा जाएगा। ये सब होने के बाद फिर तुम्हारी बीवी को कभी कोई किसी तरीके का कोई गर्भपात नहीं कर सकता है, उसको एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो जाएगा। दिलीप कुमार के दिमाग में यह बातें घुस जाती है, आ जाती है और वो आखिरकार एक बच्ची की तलाश में जुट जाता है। कई महीने के सर्चिंग के बाद, कई महीने के तलाश के बाद आखिरकार 4 अगस्त के दोपहर वह अपने दोनों दोस्तों के साथ होता है, दशरथ और तनवीर के साथ। दरअसल वह दोपहर का समय होता है, लगभग 1 बजे का आसपास का वाकया होता है। जो बच्ची काजल अपने पापा के पास से गांव जा रही होती है, अपने घर जा रही होती है, उन तीनों के सामने से गुजर जाती है। शायद वो तीनों नशा कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं और इसी वक्त दिलीप कुमार की नजर उस बच्ची पर पड़ जाती है। उस बच्ची को आखिरकार पकड़ लिया जाता है और उसे चॉकलेट देकर के लालच देते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट दूंगा अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो। बच्ची उनके बहकावे में आ जाती है और फिर उन लोगों के साथ चली जाती है। वहीं कुछ ही दूरी पर एक ईंट का भट्टा होता है और ईंट के भट्टे पर एक मुर्गा का फार्म होता है। उन लोगों ने उस बच्ची को पूरी रात अपने साथ रखते हैं और रात के जैसे ही 12 बजते हैं और 12 बजे के बाद उस बच्ची के साथ मारपीट की जाती है और हैवानियत करने की भी कोशिश की जाती है। इसके बाद उन्होंने उस बच्ची की एक आंख निकाल ली जाती है और फिर एक दूसरी आंख उसकी फूट जाती है और उसके बाद दूसरी आंख को सुरक्षित निकालने के लिए किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल वे लोग किया करते हैं और फिर उसे ले जाकर के एक कपड़े में रख करके सीधा परवेज आलम के पास पहुंच जाते हैं और परवेज आलम उस आंख को जला करके उससे राख बना करके उससे एक ताबीज तैयार करता है और फिर वह ताबीज जो होता है दिलीप कुमार को दे देता है और दिलीप कुमार यही ताबीज को अपने पत्नी के गले में बांध देता है। दिलीप कुमार के 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। 4 बच्चे होने के बाद भी वह 5वें बच्चे की खातिर एक ना केवल एक बच्ची की बलि देता है बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देता है और सबसे ज्यादा इसमें सबसे नीचताई वाली हरकत करता है परवेज आलम। दरअसल अंधविश्वास की डगर में वे इस तरीके से डूबा हुआ होता है कि उसने ये भी नहीं सोचा होता है कि उसके कहने से कहीं ना कहीं एक बच्ची की जिंदगी चली जाएगी। शायद वे 4 बच्चियों से सबर कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि वो चंद पैसों के लालच में तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर के एक बच्ची का हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। उधर इस घटना के खुलासा पर परिजनों में रो रो करके बुरा हाल है और सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं। वे कहते हैं कि अगर इनका कोई बच्चा नहीं होता तो शायद इस घटना को सच मान लिया जाता, लेकिन 4-4 बच्चे होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। मगर उस इलाके के जो एसएसपी है जेजे रेड्डी साहब, उनका कहना है कि उनका दावा है कि यही सच है और वैज्ञानिक तरीके से इस घटना का खुलासा किया गया है। इसमें जो सबूत हाथ में लगे हैं उसी सबूत के आधार पर आरोपियों तक पुलिस पहुंची है और फिर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उन लोगों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान, हताश, निराश नहीं करना है बल्कि आप लोगों को जागरूक, सतर्क, सजग करना है। मिलते हैं अगली किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में।